Good morning, everyone. Today we are going to start the next part, reflection of light. इस चैप्टर के आपके टू पार्ट्स थे. फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकंड इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक रिफ्लेक्शन था और एक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर मैंने बताया था लाइट जब एक मीडियम लाइट जब कोई प्लेन या पॉलिश सरफेस से टकराती है तो उसका पाथ आपका बदल जाता था, तो वो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा. मतलब रिफ्लेक्शन के अंदर आपका एक ही मीडियम होता है, इस मीडियम से आएगी और कोई भी पॉलिश सरफेस से टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद लाइट का पाथ बदल जाता है, वो तो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपका मीडियम चेंज होगा, जैसे एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, ये आपकी इसको बोलेंगे हम रेयर मीडियम. वाटर हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, ये आपके सब आएंगे डेंसर मीडियम के अंदर. तो रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट जब एक मीडियम से एक लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी तो लाइट का पाथ बदल जाता है, लाइट कुछ बैंड हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स चेंजेस द path of the light when the ray of light goes from one medium to the another medium. तो डायग्राम से हम इसको मैं बता रहा हूँ, फिर डेफिनेशन में इसके ले लूँगा. सो दैट ही कोई आपको इंटरफेस दिया हुआ है एक्स वाई, ये रेयर मीडियम से इधर एयर है, एयर हो वैक्यूम हो उसको बोलते हैं रेयर मीडियम. रेयर मीडियम, इधर वाटर लिया हुआ मान लो, या ग्लास हो सकता है, तो उसको बोलेंगे हम डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम, ठीक है. अब एक रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. इसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे. जो रे ऑफ लाइट डालते उसको इंसिडेंट रे हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है. इधर ये हो गया इसका नॉर्मल. अभी बताया था मैंने, जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से या रेयर से जब डेंसर में जाती है वो बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है, उसका पाथ बदल जाता है नॉर्मल की तरफ, ऐसे मुड़ जाएगी. दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है. इंसिडेंट रे, इसको ए नाम डाल दो, इसको ओ डाल दो, इसको बी डाल दो. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल जो बनता है ना, पीछे बताया था, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है. रिफ्लेक्शन लाइट का मतलब क्या हुआ? लाइट का पाथ का चेंज होना. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी जाएगी, इट इज द reflection of light is the change in the path of the light. Reflection of light is the change in the path of ray of light when the ray of light goes from one medium to another medium. It is the phenomena of change in the path of the light
व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जो लाइट एक मीडियम से, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा है, ये आपका एक अलग मीडियम है, एक अलग मीडियम है, लाइट इससे जा रही है, बैंड हो रही है, मुड़ रही है, ठीक है, वही गलत है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। When ray of light goes from ray to denser medium, ray of light, when ray of light goes from rare to denser, rare to denser medium, बैंड, रे उस केस में बैंड किधर होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बैंड आपकी कहां पे होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। और यदि रे ऑफ लाइट, डायग्राम से मैं दिखाऊंगा अभी, रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर बैंड हो गया आपकी, ठीक है। तो ये तो पहले वाला केस तुमने इसमें दिखाई रखा है आपको, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, बैंड किधर हो रही है, नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है। अब दूसरे केस की बात करते हो, यदि रे ऑफ लाइट आपकी जो है कहां से ये मान लो आपको कोई इंटरफेस हो गया एक्स वाई, ये डेंसर मीडियम है, सपोज वाटर है मान लो, ठीक है, वाटर है, और इस पे कोई लाइट रे हम डाल रहे हैं, ये लाइट रे डाली, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो बैंड नॉर्मल से दूर होगी, सीधी लाइट नहीं है, बैंड किधर हो रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको नॉर्मल डाल सकते हो आप, इसको पॉइंट बी डाल दो, ठीक है। ये आपका रेयर मीडियम है, यदि रे ऑफ लाइट आपकी मूव कर रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो हमेशा बैंड कहां पे होगी, नॉर्मल से दूर। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात भी मैं बता देता हूं, मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो इस डायग्राम में μ2 जो है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, μ1 से। दूसरा मीडियम जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा किससे, पहले से। यदि ये कंडीशन आ जाए ना आपकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात अभी हम करेंगे आगे टॉपिक में, बस अभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखते हैं, कुछ बुक्स में एन भी लिखा होता है, ठीक, मैं एन लगा देता हूँ, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एन है, ये n1 हो गया, और इसको मैंने ले लिया n2, तो n2 जो है वो आपका ज्यादा होगा किससे, n1 से। एग्जाम में आया क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में, दिस ड्रा द रिफ्लेक्शन व्हेन n2 इज ग्रेटर देन n1। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा मीडियम जो है उसका ज्यादा n1 से, तो ऐसे होगा, ध्यान रखोगे। तो इस केस में होगा n2 लेस देन किससे है, n1 से, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये आपका था क्या, यदि
ये वन, ये रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पे। इस मीडियम इफेक्ट, यदि दोनों मीडियम्स का इफेक्ट इंडेक्स सेम है, इस केस में n1 बराबर यदि n2 है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऐसे होगा भाई, इस मीडियम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 मान लिया, इस सीधी जाएगी, ये आई और ये आर, क्यों? दोनों बराबर है, ये n1 हो गया, ये n2 है, दोनों आपस में n1 इज इक्वल टू n2, लाइट सीधी जाएगी, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। एंगल मत दिखाओ, सीधा दिखा दो आप इसको ऐसे, ए हो गया ये आपका, ओ हो गया, बी हो गया। यदि दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो लाइट रे आपकी बैंड नहीं होगी, सीधी जाएगी उस केस के अंदर, ठीक है। ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसकी बात करेंगे हम कॉजेज, इसकी कारण क्या है, रिफ्लेक्शन का कारण क्या होता है। कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, causes of refraction of light। अभी मैंने बताया था लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर रही है तो बैंड हो जाती है, वो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर चली जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है क्योंकि दोनों मीडियम्स के अंदर लाइट की स्पीड जो होती है, लाइट की स्पीड और उसकी वेवलेंथ जो होती है अलग अलग होती है, ठीक है। लाइट की स्पीड का चेंज होना रिफ्लेक्शन का कारण होता है। लिख देता हूं इसको, द बेसिक काज ऑफ रिफ्लेक्शन, basic cause of refraction is the changes the speed of light and wavelength of light, when, बस ये तो हो गया, आपको पता ही होगा। इसका मतलब ये हुआ, बेसिक कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज द चेंजेस द स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम one medium to another medium, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, रेयर में अलग होती है, डेंस में अलग होती है। लिख देता हूं मैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, बताओ कितना होता है? कितना होता है? ये होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर की स्पीड, ये जो ग्लास के अंदर जो स्पीड होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ध्यान से सकते हो आप, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये कम होती है, ये होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ग्लास के अंदर होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आता है इसके अंदर इसके ला नहीं पढ़े अभी तक, ला पढ़ेंगे। laws of
laws of refraction of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है उसके दो लॉ होते हैं. देयर आर टू लॉज. फर्स्ट तो आपका सेमी होता है इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे कौन सी होती है? जो रे ऑफ लाइट हम डालते हैं इस इंटरफेस के ऊपर, एक्स वाई के ऊपर. ये एक वो आपका इंसिडेंट रे थी. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal to the incidence, and normal all line same plane, all line same plane. तीनों का प्लेन जो होता है ना, इंसिडेंट रे का, रिफ्रैक्टेड रे का और नॉर्मल टू द सरफेस, all lie in the same plane. तीनों का प्लेन जो होता है प्लेन आपका सेम होता है. ठीक है. सेकंड क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ angle of refraction, sine of angle of refraction in a medium is constant. ये तो होता है. और इसको हम बोलते हैं, ये होता है n बराबर है साइन आई बाई साइन आर. ये कांस्टेंट भी आपका हो सकता है. हियर n जो है ना, ये n क्या है? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम बोलते हैं, दिस इज स्नेल्स लॉ. दिस इज Snell's law. Snell's law यदि डिफाइन करना है तो आप ये लिखोगे, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ए मीडियम इज कांस्टेंट. अब लाइट मान लो आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम का. ठीक है. अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हम करेंगे. तो ये दो लॉ इसकी. क्या? पहला रिफ्लेक्शन की दो लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द सरफेस एट द पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन. प्लेन जो है वो सभी का सेम रहेगा. रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन मीडियम इज कांस्टेंट. ये हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा. ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया. ठीक है. अब इसके अंदर आपका आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में टॉपिक आप पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट n से करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हम इसको n से लिखते हैं. लाइट एक मीडियम से एयर से ही आपकी मान लो ग्लास के अंदर जा रही है तो बैंड कहाँ पे होगी? वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी. ठीक है. तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, ये आपको यही होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम जो होता है उसको हम, एक सिंबल होता है इसका फिक्स,
एयर और लाइट और वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, इसको c से लिखते हैं हम, बताया था मैंने। तो द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको न्यू से लिख देते हैं ऐसे, वी नहीं, न्यू ग्रीक वर्ड है, इसको लिख देता मैं न्यू, ये है एन यू, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यदि आपको डिफाइन करना है तो आप इसमें ये लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, रेशियो होता है आपका ये, ठीक है। अब इसके अंदर भाई यदि इसकी यूनिट पूछता है तो यूनिट तो इसकी होगी नहीं। अब इसमें यदि हम ये कह रहे हैं व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर मीडियम, then refractive index, of medium, second with respect to medium first, दैट इज, इसको हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, एन आएगा यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल होगा आपका, n/1 जो होगा ना, ये n/1 ऐसे लिखोगे इसको। इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको हम कह सकते हैं ऐसे ही, ये होगा आपका हमेशा n2/n1, एंड यदि ये दे रखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये किसकी इक्वल होगा, ये आएगा n1/n2, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड relative, this is called relative refractive index। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसको हम कह सकते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स इसके हम, इस पे न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे। थैंक्स।